सदर द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 और नेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 करेंगी पेश। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कंवर अचनत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस साल 25 खिलाड़ियों को खेलों में शानदार कारकर्दगी पर दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे हरियाणा का आज है दूसरा दिन। आज सदर जमहूरिया आशा कारकुनों, खवातीन पहलवानों, ओलंपियन और दीगर खिलाड़ियों के साथ साथ तालिबात के साथ करेंगी बातचीत। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में कल सौराष्ट्र, कच्छ और जुनूबी गुजरात की 9 नशिस्तों पर होगी पोलिंग। 788 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का होगा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदाराना और मुंसिफाना पोलिंग के लिए पूरे किए तमाम जरूरी इंतजाम। गुजरात में दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम हुई तेज। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और सीनियर लीडर अमित शाह मुतादिद जलसों से करेंगे खिताब। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में लगा रहे हैं पूरी ताकत। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर। बीजेपी के सीनियर लीडर जगह जगह निकालेंगे विजय संकल्प रोड शो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडर भी चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए इंतहाई जरूरी पावर ग्रिड आलात की खरीदारी के लिए $53 मिलियन की इमदाद का किया ऐलान। रूसी हमलों से मुतासरा मकामी म्यूनिसिपैलिटियों में बिजली बहाल करने के लिए $55 मिलियन की इजाफी इमदाद का भी ऐलान। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज खेला जा रहा है तीसरा और आखिरी वनडे मैच। न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को पहले बल्लेबाजी की दी दावत। डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं मैच का रास्त नशरिया। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप बी से इंग्लैंड और अमेरिका ने आखिरी 16 में बनाई जगह। अमेरिका ने ईरान को 1-0 से दी शिकस्त। ग्रुप ए से नीदरलैंड और सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में एक खुसूसी तकरीब में खेल के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को बावकार कौमी खेल अवार्ड्स पेश करेंगी। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कंवर अचनत को इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 के लिए मुंतखब किया गया है। इसके अलावा 25 बेहतरीन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। इन खिलाड़ियों में नौजवान बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन, HS प्रणय, खवातीन की बॉक्सर निकिता जरीन, शतरंज की खिलाड़ी R प्रज्ञानंद और दीप ग्रिस इक्का और पहलवान अंशु मलिक शामिल हैं। इस बार 4 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाएगा और इसके अलावा 4 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है और उन्हें ध्यानचंद अवार्ड भी सरफराज किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया आज आशा कारकुनों, खवातीन पहलवानों, ओलंपियन और दीगर खिलाड़ियों के साथ साथ तालिबात के साथ बातचीत करेंगी। इससे कबल कल उन्होंने कुरुक्षेत्र में बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव से खिताब किया। मुक़द्दस किताब गीता के बारे में बात करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ये भारत में सबसे मशहूर और बड़े पैमाने पर पढ़ी जाने वाली किताब है। गीता के पैगाम की अक्कासी करने के लिए हर साल हरियाणा में गीता महोत्सव का एहतमाम किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, जहां गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात की 9 सीटों के लिए कल वोटिंग होगी। 2,39,00,000 से ज्यादा वोटर 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना और मुंसिफाना पोलिंग के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। और गुजरात में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए वस्ती और शुमाली हिस्से में तशरी मुहिम तेज हो गई है। इस मरहले में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और साथ ही तमाम सियासी जमातें अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बात करें अगर बीजेपी के, तो बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज महिसागर और गांधीनगर में इंतखाबी रैलियां करेंगे। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज अहमदाबाद और खेड़ा में रोड शो करेंगे। बीजेपी इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों के कायदीन भी पूरे जोशो खरोश के साथ रियासत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोहिल भी शामली असेंबली हल्के में जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इंतखाबी मैदान में अपना पूरा पसीना बहा रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर अवाम को राग़िब करने के लिए रोड शो भी कर रहे हैं। गुजरात में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 30 से 40 सीटों पर जीत का फ़र्क बहुत कम था और इस बार असेंबली इंतखाबात में पहली बार वोट डालने वाले तकरीबन 11 लाख वोटर हैं। ऐसे में ये नौजवान वोटर इंतखाबी नताइज के लिहाज से बहुत ख़ास हैं। हमारे साथी नीरज सिंह ने ऐसे वोटरों से बात की और मालूम किया कि इस इलेक्शन में उनका रुख क्या है और उनके इश्यूज़ क्या हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें हार जीत का फैसला 30 से 40 सीटें ऐसी थीं जिनमें बहुत कम था, या ये कहें कि मामूली सा अंतर था। और यही कारण है कि वो सीटें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस बार महत्वपूर्ण ये है कि इस बार चुनावों में 11 लाख ऐसे वोटर जुड़े हैं जो पहली बार वोट करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर 30-40 सीटों पे हार जीत का अंतर बड़ा मामूली था, तो ये 11 लाख वोटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दी तक पहुंचा सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दी पर नीचे उतार सकते हैं। ऐसे ही यूथ वोटरों के पास हम पहुंचे हैं जो पहली बार वोट करने जाएंगे। इनके भी कई तरह के इश्यूज़ रहते हैं, कई तरह के मुद्दे रहते हैं। तो यंग वोटर क्या सोच रहा है चुनावों को लेकर, उनसे सीधे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और मैं एक लड़की हूँ, तो मैं ऐसा देखूँगी कि लड़कियों को ज़्यादा सिक्योरिटी और वो सब मिलनी चाहिए। गर्ल्स के लिए ज़्यादा स्कीम्स निकलनी चाहिए। तो आपको ये मानना है कि जो बेहतर उम्मीदवार होगा, चाहे कोई भी हो, उसको आप लोग वोट देंगे। और भी कुछ हमारे साथ युवा हैं, तो पहली बार जब वोट डालने आप लोग जाते हो, क्या मन में चल रहा होता है? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो खैर एक सेट परिपाटी होती है, लेकिन जो यूथ है वो कहते हैं कि अचानक से अगर मूड बदल दे तो पॉलिटिकल पार्टियों को ऊपर से नीचे कर देता है। तो आप लोग जब जाते हो वोटिंग स्टेशन पर, पोलिंग स्टेशन पर, तो क्या दिमाग में चलता है? मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे वोटर्स को जो फर्स्ट टाइम वोट करें, एज आई एम ऑल्सो अ फर्स्ट टाइम वोटर, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर दूँगी। जो मतलब ऐसा तो है नहीं दैट सबको बोलेंगे वोट करना तो सब करेंगे, बट आई मस्ट टेल टू द यूथ्स ऑफ इंडिया दैट वोटिंग करना चाहिए, बिकॉज वन वोट कैन चेंज द लाइफ, चेंज द गवर्नमेंट। एंड जो एक्सपेक्टेशंस होती है बीइंग अ गर्ल, दैट जो भी गवर्नमेंट आए उनको हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट जो गर्ल्स की सेफ्टी है उसमें थोड़ा चेंजेस हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें थोड़ा चेंजेस हो, एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से गुजरात में हो रहा है। क्या चलता है, मतलब यूथ के दिमाग में क्या चलता है जब वोट डालने जाता है? जनरली ऐसा होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से और कहीं जगह एडवर्टाइजमेंट को देख के यूथ है जो वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको वोट देने का पता नहीं होता और लोगों के फ्लो के साथ वो चल जाते हैं और वोट दे देते हैं। इसीलिए मैं यूथ से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ कीजिए और समझिए कि आपको किसको वोट देना चाहिए और अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या फ़ायदा कारक है, कौन सी पार्टी आपके हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी के क्या स्कीम है। मैनिफेस्टो को समझिए और यूथ एज
अ यूथ आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना वोट कास्ट कीजिए। बिल्कुल, वोट महत्वपूर्ण भी है और लोकतंत्र में ज़रूरी है कि हर व्यक्ति वोट करे। पिछले 4-5 सालों में अगर हम बड़ौदा को देखें तो किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला इस सिटी में, या आप चाहती हैं कि ये सिटी कुछ और चेंज हो? बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा आया है पहले से। वडोदरा में चेंजेस ये चाहेंगे कि ज़्यादा डेवलप्ड हो ये सिटी, और स्कीम्स निकाले बॉयज़ गर्ल्स और ST SC OBC वालों के लिए। पहली बार वोट डालने जाओगी तो क्या दिमाग में क्या चल रहा होगा आपको? बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट होती है कि कैसे करते हैं और क्या, और हम लोग वोट दे रहे हैं तो हम मतलब सही से देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वोट है और ये बहुत ही मैटर करता है। आपने देखा कि ये यूथ है और फर्स्ट टाइम वोटर है, और निश्चित तौर पर इनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, इनके कुछ मुद्दे हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन इश्यूज़ को नकार नहीं सकती, क्योंकि ये वो वोटर हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर बैठा सकती है। और यही कारण है कि ये भी चाहते हैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि, एक ऐसी सरकार जो यूथ के कामों पर ज़्यादा फोकस करे। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, बड़ौदा। वहीं दिल्ली में MCD के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को पोलिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। इंतखाबात के लिए तशरीही मुहिम शबाब पर है। बीजेपी इंतखाबी मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही वजह है कि कई मरकजी वुज़रा और सीनियर लीडर पार्टी की तशहीर में मसरूफ हैं। बीजेपी के 14 सीनियर लीडर आज दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में विजय संकल्प रोड शो करेंगे। इसके अलावा पार्टी ने बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों के वुज़राए आला को असेंबली हल्कों में विजय संकल्प रोड शो की जिम्मेदारी भी दी है। जिन लीडरों को विजय संकल्प रोड शो में पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है उनमें मरकजी वजीर नितिन गडकरी और मीनाक्षी लेखी मालवीय नगर असेंबली में रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ मरकजी वजीर पीयूष गोयल और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर हर्षवर्धन सदर बाजार असेंबली में पार्टी के लिए मुहिम के लिए रोड शो करेंगे। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर राजौरी गार्डन असेंबली हल्के में विजय संकल्प रोड शो में नजर आएंगे, तो वहीं मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहताश नगर असेंबली में रोड शो करेंगे। और जैसे ही दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का सियासी दर्ज हरारत बढ़ रहा है, पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी बल्दियाती इंतखाबात के लिए घर घर मुहिम के तहत अवामी राब्ता कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी वोटरों को राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रही है। तमिलनाडु से कारोबारी वफ्द की 5वीं खेप 1 माह तक जारी रहने वाले काशी तमिल संगमम में शिरकत के लिए वाराणसी पहुंच गई है। रात गए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 216 अफराद के वफ्द का रिवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। मेहमानों का इस्तकबाल डमरू बजाकर और फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया। तमिलनाडु के लोगों के अलावा वफ्द में पुडुचेरी और आसपास के इलाकों के लोग भी शामिल हैं। काशी विश्वनाथ पहुंचने पर वफ्द के अरकान का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को आकाशवाणी से इस महीने नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में शामिल उन्वानात और मुख्तलिफ कमेटियों की कोशिशों पर मुनक़िद मन की बात क्विज़ में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि नमो ऐप पर इस क्विज़ में हिस्सा लिया जा सकता है। नमो ऐप लॉग करके 10 सवालात का जवाब देना होगा। ये क्विज़ दिसंबर तक चलेगा और 10 खुश नसीबों को ऑटोग्राफ वाली किताबें दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन पर भारत की फ़िलिस्तीनी काज़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन पर वो फ़िलिस्तीनी काज़ के लिए भारत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हैं। 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 29 नवंबर को फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के तौर पर मनाने की अपील की थी। और दिल्ली एम्स ने मंगल को ऐलान किया है कि ई अस्पताल का डेटा बहाल कर दिया जाएगा। एम्स ने कहा है कि ई अस्पताल का डेटा इसके सर्वर पर बहाल कर दिया गया है। खदमात को दोबारा शुरू करने से पहले नेटवर्क को मज़ीद महफूज बनाया जा रहा है। एम्स ने वजाहत की है कि डेटा के
साइज और बड़ी तादाद में सर्वर और कंप्यूटर शामिल होने की वजह से इस अमल में कुछ वक्त लग रहा है। 23 नवंबर के साइबर हमले के हवाले से एक बयान में एम्स ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दौरान ओपीडी समेत अस्पताल की तमाम सर्विसेज मैनुअल मोड पर चलती रहेंगी। मरकजी हुकूमत गरीबों की बेहतरी के लिए बहुत सी स्कीमें चला रही है और ऐसी ही एक स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना है। झारखंड के तबक़ाती ज़िले गिरिडीह में सैकड़ों खानदान इस स्कीम का फ़ायदा उठाने कर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस कर रहे हैं। पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। ये बदलती तस्वीर है झारखंड के तबक़ाती ज़िले गिरिडीह की, जहां कच्चे घरों में रहने वाले इन गरीबों ने कभी सोचा भी ना था कि इनके पास अपना पक्का घर होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से इनका पक्के घर का ख्वाब पूरा हो गया है। मिट्टी के घरों में रहने वाले गरीबों को सरकार की तरफ से रिहाइशगाह का फ़ायदा मिलने की वजह से आज वो बहुत खुश हैं। लोगों का कहना है कि मोदी हुकूमत ने उन्हें घर के साथ साथ कई और तोहफे भी दिए हैं। हम लोग का घर मिट्टी का था, बारिश वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी रहने में, पानी सारे घर में चलते, तो सरकार हम लोग को मदद की तो थोड़ा हिम्मत हुआ, हम लोग भी कुछ अपना पैसे वगैरह मिला के घर को तैयार किए हैं। गुर्बत की वजह से इन खानदानों के लिए पक्का घर महज एक ख्वाब था। लोग कहते हैं कि पहले वो मिट्टी के घर में रहते थे, उन्होंने कच्चे घर में रहकर बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पक्के घर देकर हम जैसे गरीबों की जिंदगी में रोशनी लाने का काम किया है। पानी तानी चुएलो बड़ी मुश्किल से बाल बच्चा पोस लियो, लेकिन सरकार दल को कॉलोनी में बड़ी खुशी हो और हम सरकार के धन्यवाद दियो कि खुश रहे और हम लोग ही खुश रखे। के साथ में शौचालय भी मिलल है और साथ में गैस भी मिलल है, स्मार्ट कार्ड भी मिलल है, राशन कार्ड भी मिलल है, राशन भी मिल रहा है। सरकार के धन्यवाद है, सबकी इसी पूरा करें। 6000 की आबादी वाले इस इलाके में 2000 गरीब खानदानों को पक्के घर मिल चुके हैं और 150 खानदानों के लिए मकानात ज़ेर तामीर हैं। इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि यहाँ कोई भी बेघर न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सो 200 बन चुका है और लगभग 150 कार्य प्रगति पर है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। गिरिडीह जैसे तबक़ाती ज़िले को स्कीमों का तोहफा मिलने से लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है, लोगों का रहन सहन बदल गया है। रियासत का एक पुरुमीद ज़िला होने के सबब इंतज़ामिया भी स्कीमों को बेहतर तरीके से नाफिज करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए इंतहाई ज़रूरी पावर ग्रिड आलात की खरीदारी के लिए $53 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा रूसी हमलों से मुतासरा मकामी बल्दियात को बिजली की बहाली में मदद के लिए $55 मिलियन का ऐलान किया गया है। और नाज़रीन, अब एक नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबार पर। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है हिंदुस्तान और इंडोनेशिया में बैनुल मज़ाहिब रवादारी और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा का किरदार के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वहाँ पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का इजहार ख्याल यहाँ पर शाया किया गया है, जहाँ उन्होंने कहा है कि इस्लाम अमन और आतिशी का मज़हब है और दहशतगर्दी की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आगे इसमें जो खबरें ली गई हैं वो RBI के हवाले से है, जहां पर आम लोगों के लिए शुरू होगा डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट और डिजिटल करेंसी पर सूद नहीं दिया जाएगा, दूसरी करेंसी की तरह बैंकों में ये जमा होंगे। आगे बात करते हैं जहां वज़ीर-ए-आज़म ने आम लोगों से बजट के लिए मशवरे मांगे हैं। ये खबर इसमें शाया हुई है। आपको बता दें कि बजट जो है वो पेश होने वाला है और उसी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से बजट के ऊपर मशवरे मांगे हैं।
इसकी बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें शाया हुई हैं वो आपको बता दें कि ब्रितानिया के जो अभी नए वज़ीर आज़म बने हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है कि ब्रितानिया और चीन के ताल्लुकात का सुनहरा दौर जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फाल आतिश फ़िशा माउना लो तकरीबन 40 साल बाद पहली बार फटना शुरू हुआ है, ये खबर इसमें ली गई है। और रोज़नामा इनकलाब से भी हमने इसमें ख़बरें चुनी हैं। इसके सफ़े अव्वल की ही खबर है कि गुजरात असम्बली इंतखाबात पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई है और वोटिंग कल है, ये ख़बर इसमें शाया हुई है। इसके अलावा जो खबर इसमें ली गई है, 3 रोज़ा 7वीं आलमी टेक्नोलॉजी चोटी समिट के फ़िदाई इजलास में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि डेटा अब कारोबार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज क्राइस्ट चर्च में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और ताज़ा खबर मिलने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए हैं। और अहम बात यह है कि पहले वनडे में शिकस्त का सामना करने वाली भारतीय टीम इस वक्त सीरीज में पीछे है और ऐसे में शिखर धवन की कप्तानी में मेहमान टीम सीरीज को बराबरी पर ख़त्म करना चाहेगी। दूसरी जानिब कैन विलियमसन की क़यादत में कीवी टीम के पास सीरीज जीतने का मौका होगा। भारतीय टीम ने दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को ड्रॉप किया था, जो बारिश की वजह से मनसूख हो गया था और इस मैच का रास्त नशरिया डीडी स्पोर्ट्स पर देखा जा सकता है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और गज़ल की मलिका कहलाने वाली बेगम अख्तर की आज बरसी है। पेश है उनकी कुछ यादगार गज़लें, आप उनसे महसूस हों और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। मोहब्बत